अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अकील है और आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल अकील पराचास टीचिंग्स पे। और छोटी छोटी वीडियोस का मकसद यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाया जाए और उसके आसान तरीके हैं, आसान मशक़ें जो हमें वीडियोस में बताते हैं। तो आप ये वीडियोस देखिए, बार बार देखिए, उनको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें फ़ायदा है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है और हुआ भी, तो वो फिर हम आगे शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है बहुत इम्पोर्टेंट, दुआ की कबूलियत। यानी दुआ कबूल कैसे होती है और कैसे नहीं होती। उसकी वजह यह है कि दुआ कबूल करने वाला या हमारी बात सुनने वाला हमारा क्रिएटर, जिसको हम रब कहते हैं, और वो कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं है, वो कोई दूसरी साइड पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो हमारी आवाज़ सुन रहा है, बल्कि वो एक एनर्जेटिक लेवल है, बस एक उसकी मौजूदगी का एहसास है हमें, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और वो हो भी नहीं सकता। तो हम अपनी असल वजूद में जब होते हैं, जब हमारी असली हालत जो होती है, जब हम सोच नहीं रहे होते, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, जो है, जो कि असली वजूद है, हमारा रूह, वो जब नहीं सोचती, तो वो कनेक्टेड है उस एनर्जेटिक प्रेजेंस जिसको अल्लाह कहते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ मांगी, तो वो कनेक्ट हो गया एनर्जेटिक लेवल पे अल्लाह के साथ, तभी वहीं से कबूलियत के फ़ैसले भी होने हैं। तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने इस पे बात की, और आस्क, बिलीव एंड रिसीव एक फार्मूला है। जब हम दुआ करते हैं, दुआ क्या है? बेसिकली हमारा एक सोच है, हमारी एक नीयत या इरादा है कि हमने ये काम करना है। कोई सेल्स गोल है किसी का, कोई बिज़नेस का गोल है किसी का, किसी ने शादी करनी है, किसी ने कुछ सफ़र करना है कहीं पे, बच्चों की तालीम के हवाले से। तो वो काम तभी होंगे जब उसके पीछे यकीन होगा। इस हवाले से एक हदीस का मफ़हूम भी है कि जब तक आपको ये पूरा यकीन ना हो जाए कि आपकी दुआ कबूल होगी, आप दुआ ना ही करें बेहतर है। ये मफ़हूम है, अल्फ़ाज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि यकीन के बगैर, और इसी वाले से एक हदीस कुदसी है कि जैसा हम गुमान रखते हैं अल्लाह से, वही होगा। तो गुमान अच्छा, गुमान बुरा, ये हमारी मर्ज़ी है, हमारी चॉइस है। क्योंकि इस रूह के पास जो वनफ़ख्तु फ़िस्सूर मिन रूही, जो एक अल्लाह की तरफ से फूंक दी गई थी एक शख्सियत हमारे अंदर, माँ के पेट में 120 दिन के बाद रूह फूंकी जाती है। वो एक अलग से शख्सियत है। ये हमारी बॉडी जिस्म हो गया, ये रूह हो गई। तो ये रूह जो है, इसका कनेक्शन बिल्कुल अल्लाह के साथ डायरेक्ट निज़ाम कायनात के साथ बना हुआ है। और वो जो निज़ाम कायनात है, वो फ़रिश्तों के कंट्रोल में है, और अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ़ फ़राइज़ दिए हुए हैं। वो फ़रिश्ते सारे सिस्टम को सँभाल रहे हैं। इसको रूह का ताल्लुक उधर है। तो जब हम नहीं सोचते, हम असली हालत में होते हैं। तो यकीन जब तक नहीं होगा, बात नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। तो हमारे पास जो ताकत है, सिर्फ एक ही ताकत है, और वो है सोचने की, द पावर टू थिंक। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो हम मांगते हैं वो पूरा होगा, तो ये होगा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। ये कुदरत का बनाया हुआ एक कानून है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए से जो हम सोचते हैं वो सामने आएगा। जैसे मैं एक सोफ़े पे बैठा हुआ हूँ, ये जो फ़ोन है मेरे सामने, जो लाइट लगी हुई है, या जो पेन है, ये कभी एक सोच था। किसी ने सोचा इस यकीन के साथ कि बनेगा, तो वो बन गया। तो जब हम सोचते हैं तो बन जाता है। अब मेरी वाइफ़ ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया, टिप दिया, एक्चुअली इज़ अ वेरी सेंसिबल लेडी। और हज उम्र पे जब लोग जाते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी जानने वाले को, तो वही है कि वहाँ पे दुआएँ कबूल होती हैं। जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हम सोच नहीं रहे होते, बस यकीन है कि हो गया, बस वो हो गया। उसका असूल ये है कि आप उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में समझें, मतलब प्रेज़ेंट टेंस में, इस वक़्त एक दुआ की, बस वो हो गया, बस हम समझो कि हो गया। उस पे बात वही आएगी, गुमान वाली, कि जैसे हम अल्लाह से गुमान रखेंगे वही होगा। तो गुमान अच्छा, मतलब मैंने एक दुआ मांगी, मेरे एक इरादा है,
وہ بس ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا یہی گمان ہے وہ ہو گیا اور وہ ہو جاتا ہے. اینڈ ریسیو، پھر اس کو ہم شکر کے ساتھ ریسیو کر لیتے ہیں. آسک، بلیو اینڈ ریسیو، یہ ایک فارمولا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو بلیو کا جو خانہ ہے، یقین والا، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. کیونکہ جو ہی ہم نیت کرتے ہیں کسی اچھے کام کی، کوئی بڑا کام ہے یا کوئی چھوٹا کام ہے، تو فوراً سے وہ جو وسپرز ہیں، جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ وہ وسوسے کہ یہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، باہر نہ نکلیں، باہر ٹھنڈ ہے، باہر گرمی ہے، آپ کر نہیں سکتے، آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ آدمی ہیں، آپ عورت ہیں. اگر تو ہم ان چیزوں پہ بات کر لیں گے، یقین کر لیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ یقین نہیں ہوگا اس پہ ہمارا، تو بس وہ کام نہیں ہوگا. جس بات پہ یقین نہیں ہے وہ نہیں ہوگا، بات ختم. تو سمپل سا میسج ہے، اور ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں. جس طرح پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ پانی پی رہے ہیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک پانی ہے، گلاس آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے. یہ مشق کا مقصد کیا ہے کہ سوچ سے، یہاں سے سوچ سے ہم نے اپنی توجہ ہٹانی ہے. یہاں پہ گلاس میں پانی کی طرف دیکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ گلاس ہے، پانی ابھی تو خالی ہے، پانی پیتے ہیں، اس کو محسوس کر لیں. اس سے آپ کو یہ احساس فوراً ہو جائے گا کہ اب آپ سوچ نہیں رہے، یا سوچیں کم ہو جائیں گے یا بالکل رک جائیں گے. اور یہی آئیڈیل سٹیج ہماری جو سٹیٹ ہے، جس حالت میں ہم نے ہونا ہے زیادہ وقت. اس سے یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے کہ خوشگوار زندگی، پیس، جوائے، اور اچھی صحت، اچھے مالی حالات، سب کچھ ٹھیک. اس کو شکر کرتے رہیں. تو بس آج کی ویڈیو کے لیے کافی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ جی. السلام علیکم.